वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अब हमारे पास एक पैकेज है जी जो हमने डिहाइड्रेशन पे बनाया है। पहले हम वो पैकेज देखते हैं और फिर इसके बारे में और बात करते हैं। तो चल के देखते हैं पैकेज। जिंदगी और सेहत को बरकरार रखने के लिए हवा के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ पानी है। तंदुरुस्ती को कायम रखने के लिए हमें पाक और साफ हवा की तरह खालिस और पाकीज़ा पानी की भी ज़रूरत होती है। जिस तरह गंदी हवा में सांस लेने से हम बीमार पड़ जाते हैं, इसी तरह गंदा पानी पीने से भी हमारी सेहत बिगड़ जाती है और मैदे और आंतों की मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। बाज़ औक़ात पानी में ख़तरनाक और मोहलिक वबाई अमराज के जरासीम की आमेज़श होती है। गंदा पानी पीने से इंसान टाइफॉइड और हैज़े जैसे मोज़ी अमराज में गिरफ्तार हो जाता है। खालिस और पाकीज़ा पानी बकाए हयात के लिए निहायत ज़रूरी है। अगरचा पानी में बज़ाते खुद कोई ग़िज़ायत नहीं है, मगर ये हमारी ग़िज़ा और खून का ज़रूरी जुज़्व है। ये हमारे जिस्म की बनावट में 70% पाया जाता है। पानी ना सिर्फ जिस्म के दर्जा हरारत को मुतवाज़न रखता है, बल्कि ग़िज़ाई अज्जा को तमाम आज़ा तक पहुँचाता है। पानी इंसानी जिस्म में मौजूद सेल्स तक ऑक्सीजन पहुँचाने का काम भी करता है। पानी की वजह से खून का दौरान कायम है। इसकी तासीर सरतर है। ये प्यास को बुझाता है और खून को गाढ़ा और ख़राब होने से बचाता है। ये ज़रूरी है कि एक दिन में कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी के लिए जाएं। जी व्यूअर्स, अभी आपने जो है हमारा एक पैकेज देखा, डिहाइड्रेशन पे था। डॉक्टर साहब ने फ़ौरन से ही कुछ कहा, तो हम अभी बात करते हैं डिहाइड्रेशन पे। एक कॉन्सेप्ट है जो हम क्लियर करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारी ख़वातीन डर के मारे पानी नहीं पीती कि वो मोटी हो जाएंगी, तो क्या कोई कैलोरीज है इसके अंदर, क्या है वो? पानी पीने से आपको लगता है भी आप थोड़े से भारी भारी हो गए हो? बिल्कुल, पानी तो जो है नॉन कैलोरीज जो है तो फ्लूइड आप है। भारी भारी क्यों फील करते हैं? बारी बारी इसलिए फील करते हैं कि जब आपका एक ये समझ लें कि सपोज़ कि आपने 2 गिलास पानी के पी लिए एक साथ। 2 गिलास पानी पीने का मतलब है 500 ml पी लिया, हाँ ठीक है। 500 ml एटलीस्ट आपका ½ kg वेट बढ़ाता है। हाँ ना, तो इसीलिए तो नहीं पीते। लिसन में उसके बाद वो जब वो यूरिनेशंस के लिए जाएंगे, हाँ। या दूसरी जो ज़रूरियात है उसको जब वो पूरी करेंगे, वर्कअप करेंगी, उसकी स्वेटिंग होगी, एवापोरेशन पानी की होगी, तो उसके बाद अगर वो वेट करेंगे तो वो ½ kg तो चला ही जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कॉन्स्टेंटली उनकी बॉडी में रहेगा। ओके, मतलब आप कह रहे हो ½ kg बराबर हो जाता है आफ्टर अ व्हाइल। पानी पीने से किसी का वेट नहीं बढ़ता। सर, लोग डायूरेटिक्स लेते हैं वेट लॉस के लिए। देखें, ये तो फिर एक एंटाइटी डिजीज में आ जाएगा। मैम, ये डायूरेटिक्स किस कंडीशन में दिए जाते हैं? फ्लूइड ओवरलोड में दिए जाए ना। हाँ, ओवरलोड हो, हाइपरटेंशन हो, कोई इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा हो, किडनी प्रॉब्लम्स हो, आपके कोई और प्रॉब्लम्स हो जो कि फ्लूइड ओवरलोड कर रहे हो, और सिर्फ डिजीज पर्सन में यूज़ करना चाहिए। में यूज करना और चाहिए। अगर कोई बिल्कुल नॉर्मल इंसान जो है वो यूज करे। डायूरेटिक्स यूज़ करने से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि लोगों को पता नहीं होते। सुने, तो उन साइड इफ़ेक्ट्स को माइंड में रखना चाहिए और सिर्फ डिजीज़ लोगों को जिनको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें उन्हीं को यूज़ करना चाहिए। क्योंकि हमारे डायूरेटिक्स हमारी बहुत सारे जो हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको भी मिस बैलेंस कर देते हैं। तो जो है इस तरह से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डायूरेटिक्स यूज़ करना और जस्ट टू रिड्यूस द वेट इज़ नॉट गुड। तो आइडियली वेट रिडक्शन के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो वाई टू यूज़ डायूरेटिक्स? वाई टू यूज डायूरेटिक्स? पानी के पीछे क्यों पड़े जिसमें कैलोरीज नहीं? खाना कम कीजिए जी। अच्छा सर, हमारा ये जो आपने अभी जो हमें सोर्सेज अभी आपने बताया कि हमारा 14 ग्लास पानी मतलब 3.5 लीटर वाटर इज इम्पोर्टेंट एवरी डे, तो ये खाली पानी की फॉर्म में होगा कि हम और फॉर्म्स को भी इसमें कैलकुलेट कर ले? चाय, कॉफी, खाना, जितना फ्लूइड आपका है ना, उस फ्लूइड को ओवरऑल लिया जाएगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप दिन में, आपकी आदत है 4 से 5 कप चाय पीने की और उसके साथ 14 ग्लास आप जो ना पानी भी लेंगे, इस तरह से नहीं है। आप फ्लूइड को ओवरऑल लेंगे कि आप फ्लूइड इनटेक आपका कितना है। अब ये फ्लूइड इनटेक डिपेंड करता है कि आपने जो अभी बात की ना कि क्या सर पानी पीने से वेट बढ़ जाएगा। अब एक आदमी है, उसकी आदत ही है जो ना कोक लेने की, सारा दिन कोक पीता रहता है, और फिर वो इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि मैंने पानी इतना पिया और मेरा वेट बढ़ गया। कलर्ड पानी था, थोड़ा सा मीठा मैंने यू आर एडिंग द कैलोरीज। एग्जैक्टली। और इसमें आपका वेट गेन नहीं होगा तो क्या होगा? चाय की डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट्स हैं। चाय से यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है
उसके अंदर कैफीन होता है। कैफीन जो है यूरिन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देता है। बट चाय टू अ सर्टेन लिमिट इज एडवाइज्ड, और उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो क्या लिमिट है? लिमिट तो हर एक जो आदमी बेटे के लिए बेटे यहाँ 2-3 कप पी रहे थे इसलिए पूछ रही हूँ। डॉक्टर साहब क्या लिमिट है चाय की? चाय की कोई एग्जैक्ट लिमिट तो नहीं है, मतलब ये है कि उस एक्सीड आप बता सकते हैं कि कितना होता है। 1 से 2 कप आप पी लें तो ठीक है, मगर उससे मतलब वो तो यही ज़्यादा बराबर हो गया, आगे पूरा दिन कैसे गुजरेगा? तो चाय का पूरे दिन गुजरने से क्या ताल्लुक है? दिन बेसिकली ये गुजारने के कॉन्सेप्ट लिए ऐसा चाय क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट है सर, हमें एडिक्शन है चाय की। नहीं, देयर इज नो एडिक्शन ऑफ द चाय। मैं खाली अपनी आपका तरफ से बात नहीं कर रही। इसमें 1 कप ऑफ टी में जितना कैफीन होता है, इट कैन नॉट स्टिमुलेट एट ऑल एनी टाइप ऑफ द लेवल व्हिच नीड द सम एडिक्शंस। ये आपके जहन में बिठाई हुई चीज़ है। आपको सारा दिन चाय नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा, अवेलेबल है तो आपको सब कुछ हो रहा है। हेडेक होगा, बहुत लेथार्जी होगी, काम करने का दिल नहीं चाहेगा, यू विल गेट इरिटेटेड। ये एक सोच है, एक सोच डेवलप हो चुकी है कि मैं चाय नहीं पीऊंगा या नहीं पीऊंगी तो ये हो जाएगा। ये आपने सोच के रखा है जी, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं है। हम लोगों ने अपने ऊपर इम्पोज कर लिया है। बिल्कुल। अच्छा, आप हेडेक की बात कर रही हैं, तो जिन लोगों को मिग्रेन होता है, फॉर पीपल पब्लिक इंफॉर्मेशन, कैफीन जो है उसको बढ़ा सकता है। आधे सर का दर्द जिसको बोलते हैं। जी एग्जैक्टली। दर्द शकीका। तो जो कैफीन है वो उसको बढ़ा सकता है। सही। अच्छा सर मुझे अभी एक बात बताइए, डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, डिहाइड्रेशन के साइन और सिम्टम जो बड़े होते हैं बालिग अफराद उनमें थोड़े से डिफरेंट हैं, बच्चों में ज़रा डिफरेंट है। छोटे बच्चे होते हैं डिहाइड्रेशन के जो सबसे ख़तरनाक अलामात कुछ होती हैं कि कुछ माइनर डिहाइड्रेशन हो रहा है, उसकी अलामात होती हैं। तो बच्चा आपके पास आएगा, वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा मांगेगा, या वो बच्चे की आंखें अंदर की तरफ चली जाएंगी, उस बच्चों के लिप्स जो हैं और आंखों के जो ड्रॉप्स जो हैं वो बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे और उसके बच्चे की जो स्किन है वो स्किन इतनी हो जाएगी कि अगर उसको आप मतलब उसमें आंसू नहीं आएंगे, आप उससे बहुत तंग करें वो चीखेगा जरूर लेकिन रो नहीं पाएगा। वो तो ऑलरेडी इरिटेट होता है, वो इरिटेट होता है वो बच्चा ऑलरेडी। और दूसरे कुछ इस किस्म की डिहाइड्रेशन होती है जिसमें बच्चे आपके पास अनकॉन्शियस लाए जाएंगे या लेथार्जिक लाए जाएंगे, और उनका स्किन पिंच जो है बहुत ही स्लोली वापस जाएगा जब आप उसको स्किन को पिंच करके देखने की कोशिश करेंगे तो। और वो बच्चे बिल्कुल ही या तो ऐसे जिसको आप क्या कहते हैं कि नीम बेहोशी वाली कैफियत में पड़े हुए होंगे, और एक बच्चे ऐसे हैं जिनको ज़रूरी नहीं है लूज मोशंस या कुछ हो रहा हो मगर उनमें डिहाइड्रेशन डेवलप हुई हो। मगर डिहाइड्रेशन का जब हम टॉपिक कवर कर रहे होते हैं, रिहाइड्रेशन की बात कर रहे होते हैं, तो हम उन बच्चों को भी देख रहे होते हैं कि ये डिहाइड्रेशन हो ना जाए उनको भी रिहाइड्रेशन हमें करनी है। अच्छा सर, एक कॉल है हमारे पास, इस पे और बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं अस्मा बात कर रही हूँ कराची से। अस्मा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी अस्मा, क्या हमारे पोल का जवाब देंगी? जी बिल्कुल दूंगी। मैं ट्यूशन के हक में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मॉन्टेसरी में जाते हैं, एक तो प्ले ग्रुप में है और एक ट्रांजिशन में है। आप ये देखें कि बहुत अच्छे स्कूल में डाला है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ पे माओ का ये ख्याल है क्योंकि फर्दर हमें 1 क्लास में एडमिशन करवाना है, कॉन्वेंट स्कूल में जाना चाहते हैं, सब लेके जाना चाहते हैं अपने बच्चों को। तो वो माएँ हालांकि लिटरेट हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, वो कहती हैं हम रिस्क नहीं लेना चाहते तो ट्यूशन भेजती हैं। हाँ। मैं उनसे यही कहती हूँ कि जब आप खुद पढ़ी लिखी हैं, आप खुद पढ़ा सकती हैं, तो आप ट्यूशन क्यों भेज रही हैं? कहती वाहिद आप हैं जो आप ये कहती हैं ट्यूशन ना भेजो, खुद मेहनत करो। आप यकीन करें मेरी बच्ची जो है उसको मैं खुद पढ़ाती हूँ, शी इज गोइंग वेरी फास्ट माशाल्लाह एज कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन। That's very nice. तो मैं यही कहती हूँ कि ठीक है, जब फर्दर जब आप हाई क्लासेस में जाते हो किसी एक सब्जेक्ट में आपको हेल्प की जरूरत हो सकती है। हाँ, जब आप बचपन से ही आपको इस असिस्टेंस की आदत डाल देते हैं कि ये आपने ट्यूशन भेज दिया और आप खुद पूछते ही नहीं है। मैं उनसे यही क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप फिर खुद पढ़ाती हैं जब आप ट्यूशन भेजती हैं? कहती इतना टाइम ही नहीं बचता। तो मैंने कहा फिर यही तो पॉइंट है कि आप तो खुद ही टाइम नहीं दे पा रही, तो फिर आपको कुछ पता ही नहीं है बच्चा क्या कर रहा है। It's all about पेरेंट्स का ना टाइम देना एंड टीचर्स की ब्लैकमेलिंग। बिल्कुल इसी तरह से होता है। और फिर ये कि हमारे जिस स्कूल में पारसी मॉन्टेसरी में मैं भेज रही हूँ बच्ची को, तो वो ये कहते हैं कि जब ये होमवर्क भी कर रहे हो ना बच्चे, तो पास नहीं बैठना ताकि ये इंडिपेंडेंट हो।
इन्हें कुछ जिम्मेदारी। Exactly, आप उनको इतना डिपेंडेंट बना देंगे तो वो कभी भी नहीं निकलेंगे इस चीज से तो फिर बाहर। वो इंडिपेंडेंट नहीं होते बच्चे, तो इसलिए उन्हें ट्यूशन की जरूरत होती है। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, बहुत अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने। सही। अच्छा जी, हम डिहाइड्रेशन पे बात कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं डिहाइड्रेशन से तो नहीं, इसका ऑपोजिट एक पूछना चाहूंगी। हाँ जी, पूछिए। कि वाटर थेरेपी की एक दफा आपने जिक्र किया था, हाँ, तो उसमें मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जापानीज ये ट्रीटमेंट है, क्या ये हर उम्र के बंदा ये कर सकता है कि 6 ग्लास जो है वो खाली पेट ले? हाँ, उसका ये था कि हर उम्र का बंदा अडल्ट जो है वो ये नहीं। कर सकता है, लेकिन कोई अंडरलाइंग डिजीज ना हो, अच्छा, मतलब परफेक्टली हेल्दी हो। डायबिटिक पेशेंट अगर वो कहते हैं ना कि अगर लेगा तो उससे फर्क पड़ेगा, अगर 70 इयर्स में कोई ये वाटर थेरेपी करना डायबिटिक शुरू कर दे। पेशेंट है और कोई किडनी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, नहीं नहीं, कोई नहीं। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर तो है ही है, तो बस ये नहीं कर सकते। तो ब्लड प्रेशर के लिए भी तो आप कहते हैं कि वाटर थेरेपी करें। वो इट्स अ डिफरेंट वाटर थेरेपी। हम आपको एक बार इसको क्लियर करके बताते क्या हैं हम कि वाटर ज्यादा थेरेपी पानी क्या पी है। के उसका कोई ये तो नहीं है कि हम जैसे 6 ग्लास वाटर हम पीते हैं मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग, तो क्या ये हम थ्रू आउट द लाइफ ले सकते हैं? ठीक है जी, हम आपको अभी बता रहे हैं वाली बात, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। डॉक्टर साहब, ये बात जो है ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की तरफ चली गई। एक थेरेपी आई है वाटर थेरेपी, जिसमें आप शुरू में जब सुबह सो के उठते हैं तो आप 4 ग्लास पानी पीते हैं, उसके 1 घंटे बाद आप 4 ग्लास और पानी पीते हैं। ये ब्लड प्रेशर की थी, जो वो ब्लड प्रेशर का पूछ रहे हैं, और मैंने एक दफ़ा इनसे डिस्कस भी की थी लोगों से। और फिर उसके आधे घंटे बाद से 2 ग्लास पानी आपको और पीना था, एंड फिर यू कैन गो फॉर योर ब्रेकफास्ट। ठीक है, ये दिस इज अ वाटर थेरेपी टू कंट्रोल 10 glass। हाँ, अप्रोक्सीमेटली दिस इज अ वाटर थेरेपी टू कंट्रोल योर हाइपरटेंशन। और लोगों की It's not control only the hypertension, Japanese says. It's controls bronchial asthma, it's controls diabetes mellitus, it's controls your blood sugar, it's control your renal problems, also it contains your body muscles and joint problems. सही। But the important thing is that कि हम लोग जो हैं मेडिकल प्रोफेशन को लोग एविडेंस बेस्ड मेडिकल प्रैक्टिस Exactly, करते हैं, हाँ। राइट? सो इज देयर एनी तो काइंड कभी-कभी ऑफ ये द बात एविडेंस? बताते हुए ना थोड़ा सा इंसान कॉशियस भी हो रहा था कि एविडेंस बेस्ड क्या है। एविडेंस बेस्ड चीज़ ये है कि अगर आपका हाइपरटेंशन का पेशेंट है और अबाउट 10 to 12 ईयर्स हाइपरटेंशन को हो चुके हैं, वो अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर की तरफ जा रहा है, तो उसको अगर मैं इतना फ्लूइड बोलूँगा तो फ्लूइड ओवरलोड के साथ कहाँ पहुँचेगा पेशेंट जाके? आईसीयू में पहुँचेगा। द थिंग इज दैट एक रीनल फेलियर का पेशेंट है, एक इंसान को ऑलरेडी डायरेटिक दे रहे हैं कि उसकी बॉडी से निकले, ठीक है, पर हम उसको इतना ओवर हाइड्रेट कर रहे हैं कि उसके अब रीनल बाकी जो काम है उसको भी खत्म करने के चक्करों में कि डॉक्टर के पास शफा लेने गए तो बीमारी डबल करके आ गए। सही। तो इस तरह की प्रैक्टिस की एटलीस्ट जब तक कोई एविडेंस ना हो हम लोग इजाज़त नहीं देते हैं। तो उन लोगों ने किए, उनकी अपनी रिसर्चेस है, बट कोई एविडेंस अभी तक नहीं है, तो हाँ कोई डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि आप ये करें, ठीक है। एविडेंस बेस्ड आप कर रहे हैं तो इट्स योर ओन रिस्पांसिबिलिटी, बट आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिए अगर आप ये कर रहे हैं।